जिनके सर पेड़ों की सुरक्षा की जिम्मेदारी वही कर रहे अवैध पातन। राजधानी देहरादून के सहसपुर क्षेत्र का एक मामला प्रकाश में आया है, जिसमें सरकार द्वारा पेड़ों की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिन लोगों को दी गई है, उन्हीं लोगों के द्वारा अपने अधिकारों का नाजायज फायदा उठाकर अपने ही कार्यालय की चार दीवारी के अंदर लगे फलदार पेड़ों का अवैध पातन कर डाला। आपको बता दें कि सहसपुर उद्यान कार्यालय की चार दीवारी के अंदर एक आम और एक अमरूद का पेड़ बिना किसी विभागीय अनुमति के अवैध रूप से काट दिए गए। पेड़ों के अवशेष कार्यालय के पीछे बाउंड्री के अंदर ही पड़े पाए गए, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि जिन पेड़ों को अवैध रूप से काटा गया वह पेड़ हरे भरे, यहाँ तक कि पेड़ों पर फल तक लगे हुए हैं। जहां उद्यान विभाग कार्यालय में तैनात कर्मचारियों की जिम्मेदारी होती है कि उक्त क्षेत्र में किसी भी प्रकार से फलदार पेड़ों को अवैध रूप से काटने से रोका जाए। यदि कोई इस प्रकार का अवैध पातन का कार्य करता भी है तो उस पर जुर्माना लगाकर दंडित किया जाए और यदि जरूरी हो तो प्रार्थना पत्र के आधार पर पेड़ों का निरीक्षण कर काटने की अनुमति प्रदान की जाए। लेकिन यहाँ तो विभागीय कर्मचारी ही बिना किसी विभागीय अनुमति के अपनी चार दीवारी के अंदर खड़े पेड़ों को जड़ से कटवा रहे हैं। जब इस बाबत वहां मौजूद कर्मचारियों से पूछा गया कि आपके द्वारा ये जो पेड़ काटे गए हैं, क्या इनके किसी प्रकार की अनुमति प्रदान की गई थी, तब वहां पर मौजूद एक महिला कर्मचारी के द्वारा कहा गया कि हम सरकार के कर्मचारी हैं और यह पेड़ भी सरकारी थे, जिसकी अनुमति हमको लेने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इनको काट दिया गया है। फिर जब कार्यालय के प्रभारी के बारे में पूछा गया तो कर्मचारियों के द्वारा बताया गया कि वे आज कार्यालय नहीं आई हैं। आप चाहें तो उनके फोन पर संपर्क कर जानकारी ले सकते हैं। वहीं जब उद्यान कार्यालय की प्रभारी श्रीमती नूतन राणा जी से फोन पर बात कर जानकारी चाही गई तो उनके द्वारा बताया गया कि उक्त पेड़ों के सिर्फ लापिंग की गई है, इनको आप काटे हुए नहीं बोल सकते। अब प्रभारी महोदय जी को जब यही नहीं पता कि पेड़ों की लॉपिंग किसको बोलते हैं, तो महोदया जी को क्षेत्र की जिम्मेदार आखिरी शासन में बैठे किस अधिकारी ने बना दिया। तो इस बात से ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रभारी महोदया जी से लक्कड़ माफिया लोपिंग की अनुमति लेकर बाग बगीचों का बड़े स्तर पर अवैध पातन कर रहे होंगे। और दूसरी बात, क्या कोई ऐसा जियो शासन द्वारा निकाला गया है कि उद्यान विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों को फलदार पेड़ काटने के लिए किसी प्रकार की कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वे खुद उस विभाग में है। नमस्कार, मैं राजिक खान, आप देख रहे हैं न्यूज़। जैसा कि मैं आज मौजूद हूं सहसपुर क्षेत्र में, आप देख रहे होंगे मेरे पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है सहसपुर के। ये एक उद्यान कार्यालय है सहसपुर क्षेत्र का। अब मैं आपको अंदर लेके चलता हूं, आखिर यहाँ ऐसा क्या मामला हो गया है। आप ये कहेंगे कि आखिर मैं सहसपुर उद्यान कार्यालय में क्यों पहुंचा हूं। आप आइए मेरे साथ, मैं आपको बुलाना चाहूंगा, दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं ये सहसपुर उद्यान कार्यालय है। इसके ठीक पीछे यहाँ पर एक आम का पेड़, हरा भरा पेड़, और एक अमरूद का पेड़ जिसमें फल लगे हुए हैं, उसको काट दिया गया है। मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ पर किस तरह से इन पेड़ों को कितनी दर्दनाक तरीके से काटा गया है। आप देख सकते हैं, ये दिखाइए, कैमरामैन से कहूंगा आप दिखाएं जरा। ये यहाँ पर उद्यान कार्यालय के ठीक पीछे दो पेड़ों का अवैध पातन किया गया है। जैसा कि हमें जानकारी मिली है, वह बिना अनुमति यहाँ पर अवैध पातन का कार्य किया गया है। अब जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं तो आप सोच सकते हैं क्षेत्र का क्या होगा। जब हमने यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनसे बात करनी चाहिए, उनसे कहा कि आपके द्वारा जो ये पेड़ काटे गए हैं, क्या कोई अनुमति है, तो उनके द्वारा सीधा ये कहा गया कि जो हमारी जो उद्यान अधिकारी हैं, प्रभारी निरीक्षक हैं, आप उनसे बात कीजिएगा। फिर हमारे द्वारा उनको फोन किया गया, उनके द्वारा ये बताया गया कि इन पेड़ों की लोपिंग की गई है। अब आप देख सकते हैं लोपिंग किस तरह से, ये उद्यान अधिकारी किस तरह से लोपिंग करते हैं, दिखाइए। आप ये भी देख सकते हो यहाँ पर जो है जो पेड़ के टहने काटे गए हैं, पेड़ काटे गए हैं, उन पर फल भी लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। अब इधर आ जाओ। अब जब यही हाल होगा, रक्षक भक्षक बनेंगे। जो सुरक्षा अधिकारी हैं वही सुरक्षा में सेंध लगाएंगे, सुरक्षा का जो है अपना जो अपने जो उनको अधिकार मिले हैं उनका नाजायज इस्तेमाल करेंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्षेत्र में किस तरह से अवैध पातन के कार्य जोरों शोरों पर चल रहा है। बस स्टॉप कर दो।